Hi, I am Fatima and in this video I will discuss about the paper pattern of physics class 9. Firstly, if you are new on this channel and want to learn some interesting skills, so subscribe this channel and press the bell icon to get the notification of the latest videos. Basically, I will discuss Bias Lahore Punjab Pakistan Physics Class 9 paper pattern. Secondly, let's get to know why paper pattern is important and why we are discussing it. सबसे पहले तो ये कि आपका टाइम सेव करता है, यानी आपको पूरी बुक याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिलेक्टिव स्टडी करके भी पास हो सकते हो। दूसरा ये कि आपको अच्छे नंबर लेने में ये हेल्प करता है। तीसरा ये कि पेपर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि पेपर किस टाइप का होगा। चौथा ये कि आपको एक प्रॉपर रोड मैप बना के दे देता है कि बेसिकली आपको क्या करना है और कैसे करना है। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो हार्ड वर्क करते हैं और दूसरे वो जो स्मार्ट वर्क करते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं और यही वो स्टूडेंट होते हैं जो 1150 प्लस मार्क्स लेते हैं। हार्ड वर्क मीन्स यानी आप पूरी पूरी बुक याद कर रहे हो और स्मार्ट वर्क मीन्स यानी आपको ये आइडिया है कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देना है और कौन से टॉपिक्स को कम टाइम देना है। इस तरह से आपको पूरी बुक की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है और ये भी आइडिया हो जाता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। फाइनली अब हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन एमसीक्यूज का होगा, वो 12 मार्क्स का होगा। यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 1 में से एक ही एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 2 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 3 में से दो एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह से चैप्टर 4 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 5 में से एक ही एमसीक्यूज आना है, चैप्टर 6 में से दो एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर 7 में से एक ही एमसीक्यूज आना है, चैप्टर 8 में से दो एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर 9 में से सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी फिजिक्स की नोटबुक के फर्स्ट पेज पे पेपर पैटर्न लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे और पेपर में आपके काम आए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का होगा जिसमें टोटल जो है 8 सब क्वेश्चन होंगे और आपने कोई से भी 5 अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर और उनमें से कौन कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो सब लिखा हुआ है। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आप इसको काइंडली साथ साथ नोट करते जाएं। हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का होगा। टोटल उसमें 8 सब क्वेश्चन होंगे, आपने कोई से भी 5 अटेम्प्ट करने होंगे। और उसमें सबसे पहले इस तरह से होगा कि चैप्टर 2 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद चैप्टर 7 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे और उसी क्वेश्चन के पार्ट में चैप्टर 9 भी होगा और चैप्टर 9 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। यानी क्वेश्चंस में चैप्टर्स की इस तरह से पेयरिंग होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 4 होगा, चैप्टर 6 होगा, चैप्टर 8 होगा। हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। चैप्टर 4 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 6 में से 3 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 8 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी बेसिकली टोटल 8 सब क्वेश्चन होंगे, आपने कोई से भी 5 अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 पे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक होगा पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी। और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन किन सिलेक्टिव चैप्टर्स में से आएंगे, वो होगा चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 5। अब ये नहीं पता कि पार्ट ए किस चैप्टर से आएगा और पार्ट बी किस चैप्टर से आएगा, ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक 2 पार्ट होंगे, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक पार्ट ए होगा और दूसरा पार्ट बी होगा। और वो दोनों पार्ट जो है वो बेसिकली चैप्टर 2, चैप्टर 7 और चैप्टर 9 में से आएंगे। सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। इसमें से हर क्वेश्चन जो होगा एक 5 मार्क्स का होगा और दूसरा 4 मार्क्स का होगा। और ये कंफर्म नहीं है कि पार्ट ए 5 का होगा या पार्ट बी 5 का होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 पार्ट्स होंगे, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। और वो किन सिलेक्टिव चैप्टर में से होगा, चैप्टर 4, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 में से ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और ये कंफर्म नहीं है कि पार्ट ए के चैप्टर से आएगा, पार्ट बी के चैप्टर से आएगा और पार्ट ए के कितने मार्क्स होंगे, पार्ट बी के कितने मार्क्स होंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट जो होगा वो 5 नंबर का होगा, यानी पार्ट ए हो सकता है 5 नंबर का हो या पार्ट बी 5 नंबर का हो। इस तरह से ये कंफर्म है, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स का होगा। और उनकी डिवीजन जो है वो डिपेंड करती है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स का होगा और उसमें फर्दर सब क्वेश्चन होंगे ए बी सी, इस तरह से होगा। और हो सकता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली डिवीजन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को एक पार्ट ए 3 नंबर का दे दें, पार्ट बी जो है वो 4 नंबर का दे दें। इस तरह से भी वो करके डिवीजन जो है कर सकते हैं। और पार्ट सी को कुछ मार्क्स का करके तो टोटल 9 मार्क्स उन्होंने बनाने हैं। तो ये टोटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा बनाने वाले पर भी डिपेंड करता है। फाइनली अब हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि पेपर का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें से एक पार्ट एमसीक्यूज का होगा, दूसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा और तीसरा पार्ट जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा। अब आपके लिए पेपर को अटेम्प्ट करना आसान हो गया क्योंकि आपको पेपर के स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया और आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज आते भी हैं तो किस चैप्टर में से कितने आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। आपको ये भी आइडिया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कितने आएंगे, इस चीज़ का आइडिया हो गया। और आपको ये भी आइडिया हो गया कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कितने आएंगे और किन किन चैप्टर में से आएंगे। वो टोटल सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। और आपको ये भी आइडिया हो चुका होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। इससे आपको पेपर की प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।